हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और हम आज MBR वर्सेस GPT के बारे में जानेंगे, यानी कि मास्टर बोर्ड कार्ड वर्सेस गाइड पार्टीशन टेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों MBR वर्सेस GPT मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी, जैसा कि लिखा हुआ है, MBR 2 TB सपोर्ट करता है और GPT 9.4 जीटाबाइट यानी 1 बिलियन टेराबाइट हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी पार्टीशन जो डिसएडवांटेज है सबसे ज़्यादा MBR का, अगर आपने 3 TB या 2.5 TB या 4 TB या इससे अबव 2 से लगा लिया, वो 2 TB तक ही शो करेगा। इसके अलावा जो भी हार्ड डिस्क होगी वो फारग होगी, उसमें कोई भी डाटा आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि आजकल हार्ड डिस्क इंक्रीज़ हो गई हैं। नॉर्मली हार्ड डिस्क 6 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, 4 टेराबाइट चल रहे, तो कोशिश करें कि GPT ही मोड में करें। ये GPT किस तरह होता है, जब आप विंडोज़ को बूटेबल बनाएंगे तो उसमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे कि आपने MBR में करना है या GPT में करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि विंडोज़ नहीं होती, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है या क्रॉस लग जाता है। तो इसकी वजह यही होती है, आपके डिस्क MBR है तो आपने उस बूटेबल GPT में कर दी है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हार्ड डिस्क MBR है, बूटेबल भी MBR ही होगा तो चलेगी, विंडोज़ या इंस्टॉल होगी। अगर डिस्क में वो किस तरह चेक करते हैं कि MBR है कि GPT है, वो भी चले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कहाँ चेक होगी। तो कोशिश करें जब भी बूटेबल करें इससे GPT में ही करें, ताकि आप कल को अगर हार्ड डिस्क एक्सटेंड करनी है 2 टेराबाइट से तो वो सपोर्ट कर सकें। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में कि हार्ड डिस्क कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, डाटा कहाँ तक। तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट ये काफ़ी ओल्ड वर्जन है, ये पुरानी ही विंडोज 7 XP 2000 और 98 वगैरह को सपोर्ट करता है। जो UEFI है यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे विंडोज 7, 8, 10 और 11 हो गए। तो चलते हैं हार्ड डिस्क की तरफ, उसमें देखते हैं कि MBR को किस तरह चेक करना है, GPT को किस तरह चेक करना। तो मैं जाता हूँ दिस PC में आपने चले जाना है मैनेज में, ये मैनेज आ रहा है, मैनेज में चले जाना है। मैनेज में चले जाने के बाद हमने जाना है डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मुकम्मल हार्ड डिस्क शो हो जाएगी, जितना भी लगी होंगी हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगा हुआ वो शो हो जाएगा। पहली हार्ड डिस्क 0 यानी 512 GB के जो कि रह जाती है 476, तो ये 4 टेराबाइट की हार्ड है। अगर इससे ही मैं MBR में करता तो 2 तक शो नहीं थी। तो ये ज़ाहिर बात है ये GPT ही होगी। ये किस तरह चेक करना है, राइट क्लिक करना है, पूरी डिस्क पे करना है, पार्टीशन पे नहीं। ये मुकम्मल डिस्क 0, 1, 2 ये 3 डिस्क लगी हुई है। मैंने 1 पे क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपने जाना है वॉल्यूम पे, ये लिखा हुआ है कि पार्टीशन कौन सी है। पार्टीशन स्टाइल है गाइड पार्टीशन टेबल यानी GPT। अगर आपने बायोस के थ्रू चेक करना है वो भी चेक हो जाएगा। CMD में जाना है, CMD में जाने के बाद डिस्क पार्ट में चले जाना है। डिस्क पार्ट एंटर करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इस पे लिख देना है लिस्ट डिस्क लिख देंगे। इसमें ये आ जाएगा कि 01 ये GPT मोड में है, ये क्रॉस लिखा हुआ। तो मैं दूसरे भी चेक करवा देता हूँ, MBR का भी चेक करवा देता हूँ कहाँ है वो। मैं दूसरे सिस्टम में एक मेरे पास MBR भी हार्ड डिस्क है 2 TB की, उससे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं उसे। उसमें गए दिस PC में, प्रॉपर्टीज़ में नहीं, मैनेज में जाना है। मैनेज, ये दूसरा PC है मेरा जिसे मैंने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है। तो इसके डिस्क मैनेजमेंट चल रहे जाते हैं। तो ये है 1863 GB यानी 2 टेराबाइट की हार्ड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए,
इसका वॉल्यूम चेक किया तो ये देखें मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR है। तो यही अगर 4 टेराबाइट की होती है जिस तरह ऊपर है मेरी डिस्क 0, तो इसने सिर्फ 2 टेराबाइट शो करने से, इससे अबव शो नहीं करने। तो इसलिए मैंने जैसा कि लास्ट टाइम कहा है कि आप GPTC मोड में करें, बूटेबल बनाएं। वो किस तरह बनाना है, आपने रफस डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ईजी है, छोटी सी फाइल है 3-4 MB की। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने रफस ओपन किया, यस। तो उसके बाद आपने USB कोई भी लगा देनी है, सेलेक्ट कर लेना है इमेज जिसे आपने बूटेबल बनाना है, जो कि फ़ाइल आपने डाउनलोड किया ISO इमेज में। तो ये सिलेक्ट कर लिया। ठहर, मैं अपने दूसरे सिस्टम पे आता हूँ। रफस हाँ, तो सिलेक्ट जो इमेज आपने करना है, सिलेक्ट ओपन। तो USB लगा लेनी है तभी बूटेबल होगी। तो ये देखे ऑप्शन आ रही है कि इसे GPT यानी UEFI में करूं या MBR में करूं, बायोस में करूं। तो ये दोनों ऑप्शन जब भी बूटेबल करेंगे ये दोनों ऑप्शन पूछेगा। तो आप कोशिश करें कि GPT में करें ताकि आप 2 टेराबाइट से ऊपर के हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकें, चला सकें, उसमें डाटा रख सकें। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क MBR है तो फिर आपको बूटेबल भी MBR ही बनाना पड़ेगा। तो अगर GPT करेंगे तो वो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। अगर इसी तरह GPT है आपका पार्टीशन, तो आपने MBR में बूटेबल किया है तो वो नहीं चलेगी। तो GPT यानी कि MBR को सपोर्ट करेगा बूटेबल। अगर हार्ड डिस्क MBR है वो चेक कर लेना, मैंने आपको करवा दिया चेक। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, जिस PC की मैनेजमेंट में जाना है, हार्ड डिस्क में जाके अपने प्रॉपर्टीज़ पे चेक कर लेना है कि ये कौन से मोड में, MBR में या GPT में। अगर MBR में है तो MBR में बूटेबल बनाए, अगर GPT में है तो GPT पे मोड बूटेबल बनाए। तो कोशिश करें GPT में ही बूटेबल बने ताकि आप 2 टेराबाइट से अबव जो हार्ड डिस्क है वो यूज़ कर सके। तो ये था छोटा सा लेक्चर। तो ये काफ़ी मसले आते हैं, मैंने अक्सर देखा है क्लाइंट जो आते हैं हमारे पास, उनके पास बूटेबल नहीं होता। वो या तो MBR कर लेते हैं या GPT कर लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से विंडोज़ नहीं होती, एरर आते हैं। तो मैंने कहा ये छोटा सा लेक्चर मैं करवा दूं ताकि आपको जब भी विंडोज़ करें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। अगर फिर भी कोई इशू आता है या कोई मसला आता है आप कमेंट्स करें तो मैं आपको जवाब इंशाल्लाह दूंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।